भारतीय आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना में भर्ती के लिए रक्षा मंत्रालय ने नई प्रक्रिया अपनाई है जिसे अग्निपथ नाम दिया गया है। हालांकि इसे लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। भारी संख्या में युवा वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अग्निपथ योजना की सच्चाई क्या है। इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी रोचक जानकारी आपको मिलती रहे। पहले जानते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है। तो आपको बता दें कि पहले तीनों सेनाओं में युवाओं की स्थायी भर्ती की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मोदी सरकार ने इस पूरे सिस्टम को बदल दिया है। आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना में अब मात्र 4 साल के लिए ही नियुक्ति की जाएगी। 4 साल बाद 75% जवानों को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। इनमें से केवल 25% जवानों को ही सेना में स्थायी नौकरी दी जाएगी। हालांकि रिटायर्ड होने वाले जवानों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। अब बात करते हैं कि अग्निपथ योजना से युवाओं और देश को कितना नुकसान और कितना फायदा होगा। पहले अग्निपथ योजना से होने वाले नुकसान की बात करते हैं। पहले नुकसान की बात करें तो सेना में शामिल होने के लिए युवा कई साल तक कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर कहीं उनका सिलेक्शन होता है। ऐसे में उन्हें 4 साल बाद ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्हें फिर कहीं और नौकरी के लिए अपना समय और पैसा दोनों खर्च करना पड़ेगा। सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि नौकरी छोड़ने के बाद जवान को किसी भी तरह की पेंशन नहीं दी जाएगी। दूसरे बड़े नुकसान की बात करें तो अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं के मन में देशभक्ति का जज्बा पहले की अपेक्षा कम होगा। महज 4 साल की नौकरी के लिए कोई भी अपनी जान दांव पर नहीं लगाएगा। ऐसे में देश की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। तीसरे नुकसान की बात करें तो सेना से जुड़ी तमाम गोपनीय जानकारियां लीक होने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 साल बाद जवान जब रिटायर्ड होगा तो उसे दूसरी जगह नौकरी करनी पड़ेगी। कम उम्र और नासमझी के कारण ऐसे में वो सेना से जुड़ी तमाम जानकारियां बाहरी लोगों के साथ साझा करने से परहेज नहीं करेगा। इससे भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होगा। चौथे नुकसान की बात करें तो सेना में जाने के लिए युवाओं में रुचि नहीं रहेगी। कोई भी युवा कड़ी मेहनत के बाद महज 4 साल की नौकरी करना पसंद नहीं करेगा। ऐसे में उसके सामने दूसरी सरकारी नौकरियां बेहतर विकल्प होंगी। इस कारण सेना में प्रतिभाशाली जवानों की कमी हो जाएगी। हालांकि इसके अलावा भी और बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं अग्निपथ योजना से मिलने वाले फायदों के बारे में। पहले फायदे की बात करें तो अग्निपथ योजना के तहत सेना में नियुक्ति के लिए आयु सीमा 17 साल से 23 साल के बीच होगी, यानी पहले से 2 साल ज्यादा युवाओं को समय मिलेगा। वेतन की बात करें तो 4 साल की नौकरी में जवानों को करीब 10 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें पहले साल 4,76,000 रुपये और चौथे साल 6,92,000 रुपये दिए जाएंगे। महीने के हिसाब से बात करें तो हर महीना 30 से 40,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। दूसरे फायदे की बात करें तो जवानों को सेवा निधि का फायदा मिलेगा। इसके लिए 4 साल तक जवान की मासिक सैलरी से 30% वेतन काटा जाएगा और इतनी ही रकम सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी। 4 साल की सेवा के बाद सेवा निधि खाते में करीब 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। यह रकम रिटायरमेंट के समय दी जाएगी। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद दूसरी नौकरियों में भी वरीयता दी जाएगी। तीसरे फायदे की बात करें तो ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाने पर जवान के परिजनों को 44 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। शहीद के परिवार को सेवा निधि खाते में जमा करीब 10 लाख रुपए की रकम के अलावा 4 साल का वेतन भी अलग से दिया जाएगा। विकलांग हो जाने पर भी सहायता दी जाएगी, जिसमें 100% विकलांगता पर 44 लाख रुपए, 75% विकलांगता पर 25 लाख रुपए और 50% विकलांगता होने पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अग्निपथ योजना की चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो आपको बता दें कि इसमें आयु सीमा 17 साल से 23 साल के बीच होगी। मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति होने पर करीब 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। खास बात यह है कि ट्रेनिंग का समय भी नौकरी के 4 साल में ही जोड़ा जाएगा और चयनित जवान को अग्निवीर कहा जाएगा। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अग्निपथ योजना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।